सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज आप गुरुदेव का वैराग्य काल में ही अपनी रसना इंद्रियों पर नियंत्रण देखेंगे। मोजी राम जी चांदनी चौक पहुँचे और पूज्य श्री छोटे लाल जी महाराज एवं बहुसूत्री श्री नाथूलाल जी महाराज के दर्शन किए। मन ने गवाही दी, जैसा श्रावक जी ने बताया था, इनका संयम और जीवन वास्तव में वैसा ही है। मुझे इन चरणों में ही सर्वात्मना समर्पण दे देना चाहिए। सोच विचार कर उन्होंने अपने दिल की भावना गुरुदेवों के समक्ष प्रस्तुत कर दी। गुरुदेव मोजीराम जी के पूरे परिवार से परिचित थे। मौसी के परिवार को भी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर जानते थे। सदर बाजार स्थानक के निर्माता श्रावक श्री जोरीमल जी ने कहा, गुरुदेव, यह युवक सुयोग्य है, आप इसे अपने पास रखिए। इसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। निश्चिंत होकर गुरुदेव ने मोजीराम जी को वैराग्य पथ पर बढ़ने की अनुमति दे दी। मोजीराम जी अब गुरुओं की चरण छाया में ही वैरागी बनकर रहने लगे। बहुसूत्री श्री नाथूलाल जी महाराज अत्यंत स्नेह के साथ उन्हें अध्ययन करवाने लगे। मोजीराम जी को स्वाध्याय में इतना आनंद आता था कि वे सुबह से शाम तक पूरा दिन स्वाध्याय में तल्लीन रहते थे। पहले दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथ पढ़े थे, अब श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ पढ़ने लगे। उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। मात्र 15 दिन में ही सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र, 25 बोल आदि कंठस्थ कर लिए। सन 1914 का चातुर्मास श्री छोटे लाल जी महाराज, श्री नाथूलाल जी महाराज एवं श्री राधा कृष्ण जी महाराज का ठाणे 3 से बामनोली था। चातुर्मास काल में बामनोली के श्रावक श्री जोरीमल जी ने वैरागी श्री मोजीराम जी के रसनेन्द्रिय संयम के परीक्षण हेतु भोजन में 15 दिन रूखा फुल्का और बिन नमक की दाल परोसी और 15 दिन तेज नमक की दाल खाने को दी। श्रावक जी ने देखा कि वैरागी जी ने सहज भाव से खाना खाया, चेहरे पर सिकन तक न आने दी। प्रभावित होकर श्रावक जी ने गुरुदेवों को विनती की, भगवान, यह युवक तो कमाल का जितेंद्रिय है। दूध रम्य रसनेन्द्रिय को इसने वशीभूत कर लिया है। यह संघ की गरिमा को 4 चांद लगाएगा। आप इसे दीक्षा देने की कृपा करो। गुरुदेवों ने भी मोजीराम जी की योग्यता को परख लिया था, अतः तत्कालीन आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज की आज्ञा से भादवा बदी दशमी 16 अगस्त के दिन सन 1914 बामनोली में उन्हें सो उल्लास दीक्षा प्रदान कर दी। नवदीक्षित मुनि को गुरुदेवों ने श्री मदन लाल जी महाराज कहकर पुकारा। समा शांति के देवता बहुसूत्री श्री नाथूलाल जी महाराज का शिष्यत्व पाकर वे कृतकृत्य हो गए। दीक्षा के बाद मात्र 2 माह में ही श्री मदन लाल जी महाराज ने उत्तराधन सूत्र कंठस्थ करके गुरुदेवों को प्रसन्नता प्रदान की। 1 घंटे में वे 60 गाथाएं याद कर लेते थे। दीक्षा के तुरंत बाद अपने गुरुदेवों के साथ प्रवचन में केसराज कृत जैन रामायण गाते तो एक साथ मिली जुली आवाज से सारा वातावरण झंकृत और गुंजरित हो जाता था। इसके आगे के वर्णन में आप देखेंगे कि मात्र 1 वर्ष के दीक्षित पर्याय में गुरुदेव ने किन किन कष्टों को समता भाव से सहन किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।